बात करेंगे मौसम के हवाले से। तो शहर में गर्मी का राज ताहाल बरकरार है। रात को चलने वाली हवाएं भी गर्मी का तोड़ न कर सकी। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ, जबकि हवा में नमी का तनासुब 20% है। 6 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का सिलसिला भी जारी है। मौसम का हवाला आपको बता रहे हैं। गर्मी का राज ताहाल शहर में बरकरार है और रात को चलने वाली हवाएं भी गर्मी का तोड़ नहीं कर सकी। मौजूदा दर्जा हरारत की बात करें तो शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ है। कुछ मजीद मौसम का हवाल जान लेंगे। समरा फातिमा से बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर लाहौर के मौसम की अगर बात की जाए तो सूरज के वार जारी हैं, जिसके बाद शदीद गर्मी महसूस की जा रही है। हवाएं चलने की रफ्तार भी बहुत कम है, जिससे ना सिर्फ शहरी पसीने से शराबूर हैं बल्कि घुटन भी महसूस हो रही है। इस वक्त शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा 43 और कम से कम 32 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब 20% है, जबकि शहर में 6 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का सिलसिला जारी है। महकमे मौसमियात की जानिब से पेशन गोई की गई थी कि आज सूरज और बादलों के दरमियान आंख मचोली हमें देखने में नजर आएगी, लेकिन फिल वक्त आसमान पर बादल मौजूद नहीं है, बल्कि सूरज का ही राज है और सूरज अपना कहर बरसाने में मुकम्मल तौर पर मसरूफ है। महकमे मौसमियात की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि शाम के औकात में जो है वो हवाएं चलेंगी, जिसके बायस गर्मी के तोड़ में भी जो है वो हमें कमी देखने में नजर आएगी और दर्जा हरारत में भी जो है वो कमी देखने में नजर आएगी। और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि मगरबी हवाएं जो हैं वो मुल्क के बलाई इलाकों में दाखिल होंगी, जिसके बायस जो है वो शदीद बारिशों की तवक्को की जा रही है, ना सिर्फ शहर लाहौर में बल्कि दीगर अजला में भी। और ऐसे में PTMA ने भी अलर्ट जारी कर दिया है और साथ ही साथ मुतलका महकमों को भी अलर्ट रहने का कहा है, जिसमें महकमा सेहत-आबपाशी, लोकल गवर्नमेंट और महकमा लाइफ स्टॉक समेत दीगर महकमे शामिल हैं। और उनको इंदिया भी दे दिया है कि बर वक्त जो है वो इकदाम कर लें ताकि किसी भी नागहानी सूरत हाल से बचा जा सके। फिल वक्त अगर हम फिजाई आलूदगी के हवाले से भी बात कर लें तो इस वक्त शहर लाहौर पहले नंबर पर मौजूद है और इस वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स की जो मजमूई शरह है वो 112 तक रिकॉर्ड की जा रही है। गर्मी और हीट वेव से बचने के लिए शहरियों को बारहा ताकीद की जा रही है कि शहरी जो हैं वो दोपहर के औकात में बाहर निकलने से गुरेज करें और साथ ही साथ ठंडे पानी के साथ साथ मशरूबात का भी इस्तेमाल करें और अपने सरों को ढांप कर जो है वो गर्मी में जाएं ताकि हीट वेव से वो बच सकें। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका समरा फातिमा। आइंदा माली साल 25-26 का बजट पंजाब हुकूमत का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंट्रल मीडिया मॉनिटरिंग यूनिट कायम करने का अहम फैसला हुआ। मसनूई ज़हानत से चलने वाला यूनिट डिजिटल मीडिया विंग में बनाया जाएगा। आइंदा माली साल के बजट में यूनिट के क़याम के लिए 25 करोड़ मुख्तस करने की तजवीज़ सामने आई है। तो आइंदा माली साल 2025-26 का बजट पंजाब हुकूमत का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंट्रल मीडिया मॉनिटरिंग यूनिट कायम करने का फैसला सामने आया है। इस फैसले के हवाले से डिटेल्स हासिल कर लेंगे एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसर खोकर से। बताइएगा। जी बिल्कुल, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंट्रल मीडिया मॉनिटरिंग यूनिट जो है ये कायम करने का फैसला किया गया है। ये यूनिट डिजिटल मीडिया के अंदर कायम किया जाएगा और इस वाले से जो लाहौर में बाकायदा तौर पर ये यूनिट जो है ये अगले माली साल में जो है बजट में फॉल कर दिया जाएगा। इसके लिए 45 करोड़ रुपये जो है मांगे गए हैं। ये बजट अभी टेंटेटिव है, ये तजवीज़ है 45 करोड़ रुपये मांगने की, जबकि पंजाब आर्ट काउंसिल जो है उसको सोलर पर मुंतकिल करने का प्लान है। उसको सोलर पर मुंतकिल करने के लिए 20 करोड़ रुपये जो है मांगे गए हैं ताकि पंजाब आर्ट काउंसिल के जो दफातर हैं और थिएटर हैं उन तमाम को सोलर पर मुंतकिल कर दिया जाए और ताकि बिजली की बचत हो सके। अलहमरा आर्ट काउंसिल मार रोड जो है और कल्चर कम्प्लेक्स की अपग्रेडेशन के लिए 70 करोड़ रुपये मांगे गए हैं और अलहमरा आर्ट काउंसिल के मार रोड और कल्चर कम्प्लेक्स की अपग्रेडेशन का काम जो है ये वाल सिटी अथॉरिटी को दिया जाएगा। वाल सिटी अथॉरिटी ये काम करेगी, जबकि अदबी चाय खाना और बुक वियर हाउस जो है इसके लिए इसकी अपग्रेडेशन के लिए 5 करोड़ रुपये मांगे गए हैं। ये बजट भी मांगा गया ताकि इन दोनों मनसूबों को भी अपग्रेड किया जा सके। और बावलपुर मियाँ मरी DG खां की आर्ट काउंसिल की तमीर और मरम्मत के लिए बजट मांगा गया है और ये बजट बाकायदा तौर पर मांग लिया गया है। ये बजट तजावीज़ महकमा खजाना को रसाल की गई है और PND में ये तजवीज़ें जो है फाइनल हो रही हैं और आज होने वाले इजलास में PND इन तजवीज़ों को फतमी शक्ल देगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका कैसर खोकर। आइंदा माली साल 2025-26 में लाइफ स्टॉक पंजाब के लिए 5 अरब रुपए रखने की तजवीज़ सामने आई है। 5 अरब रुपए लाइफ स्टॉक की मुख्तलिफ जारी और नई स्कीमों पर खर्च किए जाएंगे। आइंदा माली साल में 3 लाख जानवर मवेशी पाल फार्मर्स में तकसीम किए जाने की तजवीज़। लाइफ स्टॉक फार्मर के लिए जानवरों की तादाद को बढ़ाकर 20 करने की तजवीज़ भी सामने आई है। मज़ीद तफसीलात जान लेंगे हसन अली से। बताइएगा हसन।
जी बिल्कुल, पंजाब के आइंदा माली साल 2025-26 के बजट में महकमा लाइफ स्टॉक के लिए 5 अरब रुपए रखने की तजवीज़ जो है वो दी गई है। 5 अरब रुपए लाइफ स्टॉक की मुख्तलिफ जारी और नई स्कीमों पर खर्च किए जाएंगे, जबकि ज़राए की एंड से बताया जा रहा है कि आइंदा माली साल में 3 लाख जानवर मवेशी पाल फार्म्स में तकसीम किए जाने की तजवीज़ आइंदा के बजट में दी गई है। इसके साथ साथ फी लाइफ स्टॉक फार्मर के लिए जानवरों की तादाद को बढ़ाकर 20 करने की तजवीज़ भी दी गई है, जबकि आइंदा माली साल में 2 अरब रुपए लाइफ स्टॉक कार्ड फेज 2 के लिए रखने की तजवीज़ जो है वो भी दी गई है। इसी तरह से आइंदा माली साल 2025-26 में जनूबी पंजाब के 12 अजला की दही खवातीन में मवेशी पाल स्कीम फेज 2 के तहत 5500 जानवर तकसीम करने की तजवीज़ भी शामिल है, जबकि आइंदा माली साल के बजट में लाइफ स्टॉक की पैदावार बढ़ाने के लिए ट्रांसफॉर्मेशन लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट इंटर्नशिप प्रोग्राम और जिला बहावलनगर में वैक्सीन के साथ फुट एंड माउथ डिजीज फ्री जोन के लिए 70 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़ जो है वो भी दी गई है, जबकि आइंदा माली साल में पंजाब लाइफ स्टॉक वेबसाइट लॉन्च करने की भी तजवीज़ दी गई है। ऐप में पंजाब के तमाम स्लाटर हाउसेज, मीट एक्सपोर्टर्स समेत दीगर जो डाटा है उसको अपलोड किया जाएगा, जबकि ऐप के जरिए मवेशी पाल किसान अपनी शिकायत, लाइफ स्टॉक फाइनेंसिंग से मुतालिक मालूमात और जानवरों की बीमारी के बारे आगाह कर सकेंगे। जी ठीक है हसन अली, बहुत शुक्रिया आपका। शहर के यूटिलिटी स्टोर्स पर ईद उल अजहा के बाद ताहाल चीनी की सप्लाई नहीं पहुंच सकी। दर्जनों यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी का स्टॉक मौजूद नहीं है। शहरी मजबूरन चीनी ओपन मार्केट से महंगे दामों खरीदने पर मजबूर है। इसकी क्या वजूहात है, शहजाद खान अब्दाली से जान लेंगे, बताइएगा। तो शहर के यूटिलिटी स्टोरों पर एक के बाद एक अशिया ज़रूरिया की किल्लत जो है वो देखी जा रही है। ईद उल अजहा के बाद अब तक जो शहर के यूटिलिटी स्टोर हैं वो चीनी से खाली पड़े हुए हैं। चीनी की सप्लाई जो है वो तातुल का शिकार है और इसी वजह से शहर के जो बासी हैं, जो कम आमदनी वाला तबका है, वो यूटिलिटी स्टोरों पर चीनी की ख़रीदारी के लिए तो आता है, लेकिन यहाँ से उनको चीनी नहीं मिलती तो मजबूरन उनको ओपन मार्केट का रुख करना पड़ता है, जहाँ से वो चीनी 180 रुपये फ़ी किलोग्राम की बुलंद तरीन सतह पर ख़रीद रहे हैं। चीनी की सप्लाई यूटिलिटी स्टोरों पर तातुल का शिकार होने की वजह से सबसे ज़्यादा जो दिहाड़ीदार तबका है या डेली वेजेस वाला तबका है वो सबसे ज़्यादा मुतासर हो रहा है। वो ये कह रहा है कि हुकूमत क्यों यूटिलिटी स्टोरों की बहाली पर तवज्जो नहीं देती। 7 से 8 बुनियादी अशिया ज़रूरियाँ हैं, जिनमें आटा, चीनी, दालें, घी ऑयल और दीगर अशिया शामिल हैं। हुकूमत इन 8 अशिया को यूटिलिटी स्टोरों पर लाजिम फ़राहम करे। जो बाकी मल्टीनेशनल कंपनियों की चीज़ें हैं वो उनकी ज़रूरत नहीं है, उनको सिर्फ 8 बुनियादी अशिया ज़रूरिया चाहिए ताकि वो अपने घर का जो निज़ाम है, जो अपने बच्चे हैं उनको रोटी खिला सकें। लेकिन हालात की संगीनी है कि हुकूमत इस तरफ तवज्जो नहीं देती और कभी यहाँ आटा नहीं होता, कभी चीनी नहीं होता और कभी घी और ऑयल के स्टॉक जो हैं वो ख़त्म हुए होते हैं। तो हुकूमत इस तरफ तवज्जो दे और कम आमदनी वाले तबके को जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शहजाद खान अब्दाली। माली साल 2024-25 का इख्तिताम स्कूलों को नॉन सैलरी बजट की मद में जारी 4 अरब 58 करोड़ रुपए खर्च करने से रोक दिया। नॉन सैलरी बजट का इस्तेमाल रोके जाने से स्कूल सरबराहान परेशान हो गए। नॉन सैलरी बजट की मद में स्कूलों को तीसरी छमाही की किस्त जारी की गई थी। लाहौर को नॉन सैलरी बजट की मद में 15 करोड़ 95 लाख रुपए जारी किए गए। रवां माली साल में पंजाब के 36 अजला को NSB की मद में सिर्फ 2 एक साथ ही जारी हो सकी हैं। आखिरी बार स्कूलों को नॉन सैलरी बजट जनवरी में जारी किया गया था। इस वक्त स्कूलों के पास फंड्स दस्तयाब न होने के बाइस बिजली के बिल जमा करवाने में मुश्किलात का सामना है। स्कूल सरबराहान का कहना है कि स्कूलों के फंड्स रोक लेना नाइंसाफी है। नॉन सैलरी बजट ना मिला तो स्कूलों की बिजली कट जाएगी। तलाक के केसेस के हल के लिए सुगदा वेला नई स्कीम तैयार हो गई है। केसेस के हल के लिए स्कीम महकमे सोशल वेलफेयर ने तैयार की है। महकमे सोशल वेलफेयर ने सुगदा वेला के नाम से एक नई स्कीम शुरू करने की तजवीज़ तैयार की है। महकमे सोशल वेलफेयर ने सुगदा वेला के नाम से एक नई स्कीम शुरू करने की तजवीज़ तैयार की है। ये स्कीम अगले बजट में मंजूरी के लिए पेश की गई है। इस मंसूबे पर 1 अरब रुपए का तखमीना लगाया गया है। अगले बजट में 100 मिलियन रुपए इस स्कीम के लिए जारी होंगे। इस स्कीम के
के तहत तलाक के मसाइल हल करवाए जाएंगे। इस स्कीम में तलाक लेने के मामले में सुलह की कोशिश की जाएगी। महकमा सोशल वेलफेयर के जराये के मुताबिक घरों को बचाने के लिए दोनों मियाँ बीवी में मसालियत करवाई जाएगी। महकमे सोशल वेलफेयर का धीरानी प्रोग्राम जारी रखने का फैसला, आइंदा साल 5000 मुस्तहिक लड़कियों की इज्तमाई शादियाँ कराई जाएंगी। महकमे सोशल वेलफेयर ने मुस्तहिक लड़कियों की शादियाँ करवाने का धीरानी प्रोग्राम जारी रखने का फैसला किया है। सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर जावेद अख्तर महमूद ने कहा कि धीरानी प्रोग्राम के तहत आइंदा साल 5000 इज्तमाई शादियों का हदफ मुकर्रर किया गया है। सेक्रेटरी सिविल वेलफेयर ने मज़ीद कहा कि हालिया बजट में इज्तमाई शादियों के लिए 1 अरब 70 करोड़ रुपए मांगे गए हैं। ये इज्तमाई शादियाँ पंजाब के तमाम अजला और तहसील की सतह पर कराई जाएंगी।